मेरे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं कमल सिंह जी गंधार से, जो एक लीगल एडवाइजर है खबर 24 न्यूज के। जिस तरह से नरेश मीणा को जमानत मिल चुकी है, कल मनोर थाना वाले मामले में सरकारी बिल्डिंग का गिरना, 7 बच्चों की मौत होना, और जिस तरह से राजस्थान के अंदर झालावाड़ जिस तरह से अभी जो स्थिति बनी हुई है, और ऐसे में आज सुबह उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। और नरेश मीणा जो है कल प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे, कल वो धरने पे बैठ चुके थे, परिजनों के साथ 1 करोड़ की मांग कर रहे थे। पूरा मामला क्या है कमल जी? देखिए लोकेश, कल जो मनोर थाना में स्कूल बिल्डिंग कोलैप्स होने की जो घटना हुई है वो काफी दर्दनाक घटना थी। और उसके बाद में लगातार जो राजनीतिक जो लोग थे उनका मूवमेंट बढ़ रहा था, और इसी क्रम में नरेश मीणा भी अ, अपने क्षेत्र से यहाँ झालावाड़ आए हुए थे और इस पूरे मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी। और जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसी जी। दौरान उनका जो डिस्प्यूट हुआ था, यहाँ के जो भवानी मंडी सीआई बताए जा रहे हैं उनके साथ डिस्प्यूट हुआ था, और उसको लेकर और नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया। हिरासत लेने के बाद में झालावाड़ से दूर क्षेत्र जो गंगदार क्षेत्र है, कम से जी। कम 140 किलोमीटर दूर है, वहां पे गंगदार थाने में इनको पूरी रात रखा गया, और उसके बाद में अभी देर रात उनकी यहाँ से जमानत हुई है। जमानत होने के बाद पुलिस कस्टडी में फिर से उनको ले जाया गया, क्या है पूरा मामला? देखिए, बताया जा रहा है कि ये जहाँ पे गंगार में जो इनकी जमानत हुई है वो शांति बंद की धाराओं में हुई है, और इसके बाद में जो एक झालावाड़ में एक और मुकदमा दर्ज हुआ था, जी। उस मुकदमा जो बताया जा रहा है वो 353 का मुकदमा है, पुरानी जो आईपीसी और नई अगर बीएनएस में देखें तो 132 में ये मुकदमा दर्ज होना बताया जा रहा है, जैसा कि हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही। उसी को लेकर और नरेश मीणा को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। क्या लगता है कमल जी, जिस तरह से जो घटना हुई है उसके बाद सरकारी जो महकमा है वो पूरी तरह से निरीक्षण के आदेश दे दिए हैं, जर्जर बिल्डिंगों के आदेश दिए हैं, कंडम को ध्वस्त किया जा रहा है, ये पहले नहीं हो सकता था? देखिए, ये फितरत है हमारे देश की, और दुर्भाग्य भी कहेंगे कि दुर्घटनाएं होने के बाद यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो सबक लेते हैं और उसके बाद में किसी कार्रवाई का आदेश देते हैं। लेकिन देखिए, ये कार्रवाई कितने दिन चलेगी? ये जी। कुछ दिनों बाद ये पूरा मामला ठंडा हो जाएगा और ये सारी चीजें जो वापस से पुराने तरीके से चलने लग जाएगी। लेकिन अभी भी दर्द जो है उन 7 बच्चों का है, जो 7 बच्चे दुनिया छोड़ चुके हैं इस भ्रष्ट तंत्र के आगे, और ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई है उसके आगे। अभी जिस तरह से जाते जाते मीडिया से रूबरू होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा कि नरेश जी कुछ कहेंगे आप, तो उन्होंने कहा इनकलाब। आखिर क्या मायने निकाले जाते हैं इनकलाब? देखिए, नरेश मीणा का जो संघर्ष है और पूर्व में हम देख रहे हैं कि वो लगातार इस तरह के मूवमेंट में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। जहां जहां उनको मैं तो ये कहूंगा कि पॉलिटिकली जहां हित होते हैं वहां ऐसे क्षेत्र में जो नए राजनेता है वो सामने आते हैं और अपने राजनीतिक रोटियां भी सेकने में लगे हुए होते हैं। हालांकि नरेश मीणा का जो सिनेरियो है वो अलग है। पूर्व में भी हम उनायरा का जो मामला देखेंगे, जी। उसमें भी एसडीएम के साथ जो थप्पड़कांड हुआ था, उसके बाद में और नरेश मीणा कई महीनों तक जेल की कस्टडी काट के आए, और उसके बाद में पुनः उन्हीं धाराओं में, शायद जहां तक मुझे लग रहा है, मैंने अभी तक उसमें अभी जानकारी नहीं है मामले की, लेकिन अगर ये राज्यकारी में बाधा का जो मामला है जी, उसमें ही पुनः, झालावाड़ हाँ, का। झालावाड़ वाले में पुनः उसमें भी वो उनके ऊपर यही धाराएं लगी है। बिल्कुल बने रहे खबर 24 न्यूज के साथ। जिस तरह से खबर 24 न्यूज ने लगातार हर अपडेट को दिखाने की कोशिश की है, हमारे आप लीगल एडवाइजर भी हैं, हमने हर चीजों को, हर एंगल को कोशिश दिखाने की है कि भाई जनता तक ये मैसेज पहुंचे, और लगातार आप बने हुए हैं। आपका धन्यवाद कमल जी। झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झालावाड़ पिपलोदी गांव हादसे को लेकर कल शाम को पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा की बात कर तूल पकड़ने वाले नरेश मीणा और उनके 2 अन्य साथियों को कल एसडीएम की उपस्थिति में पुलिस ने कस्टडी में ले लिया था, और कल शाम से आज शाम तक उन्हें झालावाड़ से 200 किलोमीटर की दूरी पर गंगधार में पुलिस कस्टडी में रखा गया था। इसके बाद आज रात को उन्हें गंगधार उपखंड कार्यालय में पेश किया गया, जहां पर नरेश मीणा व 2 अन्य साथियों की जमानत हो चुकी है। नई धाराओं के साथ एसडीएम छत्रपाल चौधरी द्वारा जमानत ली गई है, और इस दौरान गंगधार उपखंड कार्यालय के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ी हुई नजर आई।
आई और पुलिस कस्टडी में उन्हें झालावाड़ अब ले जाया जा रहा है। जब मीडिया ने नरेश मीणा से बात करने की कोशिश की तो वह ज्यादा बात तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। आपको बता दें कि एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद से ही नरेश मीणा का राजस्थान के युवा नेताओं में अलग ही क्रेज नजर आ रहा है, जिसका एक उदाहरण आज गंगधार कार्यालय के बाहर नजर आई समर्थकों की भीड़ से साफ नजर आया। आपको बता दें कि कल जो हादसा हुआ है पिपलोदी में, बहुत ही दर्दनाक हादसा था और उसको लेकर पीड़ित परिजनों के समर्थन में खड़े रहने की बात नरेश मीणा ने की थी और उसके बाद ये मामला तूल पकड़ गया था और आनन फानन में एसडीएम की उपस्थिति में उन्हें पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया था और आज उनकी जमानत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़ पर।